Good morning, students. Students, in the previous lectures, we have seen how we can find the graphical solution of linear inequalities in one variable. Now, today we will see how we can find the graphical solution of linear inequality in two variables. So let's start the video. So here we have inequalities of different kinds. यहाँ पे हमारे पास अलग अलग तरीके की इनइक्वालिटीज़ दी गई हैं. इसमें लेस देन का साइन है, इसमें ग्रेटर देन का साइन है, इसमें लेस देन इक्वल टू का साइन है, इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन. ठीक है, इनमें से किसी भी टाइप की इनइक्वालिटी अगर हमारे पास है और इसके लिए हमें ग्राफिकल सोल्यूशन फाइंड करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इनइक्वालिटी को रिमूव करके हम इसके प्लेस पे इक्वल साइन पुट कर देंगे. इनमें से कोई भी फॉर्म अगर है तो इनइक्वालिटी का साइन हटाकर वहाँ पे हम इक्वल का साइन लगाएंगे. ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी के फॉर्म की इक्वेशन मिल जाएगी. और क्लियरली दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन ऑफ ए लाइन. ये इक्वेशन ऑफ ए लाइन है और इसका जो ग्राफ बनेगा वो एक्स वाई प्लेन में बनेगा, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है. तो इसका जो भी ग्राफ फॉर्म होगा, जो कर्व फॉर्म होगा, वो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगी जो कि एक्स वाई प्लेन में बनेगी. क्लियर. तो अगर लाइन जैसे हमारी जो बन रही है, सपोज दैट ये जो लाइन है रेड कलर की, ये रिप्रेजेंट कर रही है ए एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू सी लाइन को. ठीक, तो क्योंकि ये लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है हमारा, तो ये जो लाइन है वर्टिकल लाइन, इट विल डिवाइड द होल एक्स वाई प्लेन इन टू पार्ट्स. एक इस लाइन के राइट साइड का जो रीजन है और एक इसके लेफ्ट साइड का जो रीजन है. जो राइट साइड का रीजन है इसको हम बोलेंगे राइट हाफ प्लेन, और जो लेफ्ट साइड का इसका रीजन इसको बोलेंगे लेफ्ट हाफ प्लेन. मतलब कोई भी लाइन हम ड्रॉ करेंगे एक्स वाई प्लेन में, ठीक है, तो क्योंकि लाइन इनफाइनाइट होती है और एक्स वाई प्लेन भी इनफाइनाइट होता है, तो ये जो लाइन है ये एक्स वाई प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगी. क्लियर. और अगर लाइन हमारी वर्टिकल नहीं है, ऑब्लिक लाइन है इस तरह की, तो ये क्या करेगा, पूरे प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा. एक होगा लोअर हाफ प्लेन, जो लाइन के नीचे का पोर्शन होगा, जो रीजन होगा उसको हम बोलेंगे लोअर हाफ प्लेन, और जो लाइन के ऊपर का रीजन होगा उसको हम बोलेंगे अपर हाफ प्लेन. क्लियर. तो इट मीन्स कोई भी लाइन हमको जो मिलेगी एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी के फॉर्म के, वो प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगी. ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, उस लाइन को ड्रॉ कर लेंगे एक्स वाई प्लेन में. क्लियर. और फिर कौन सा रीजन होगा जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा, इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, गिवन लाइन के अबव या बिलो कोई भी एक पॉइंट हम चूज करते हैं. सपोज दैट जैसे यहाँ पर हमने कोई पॉइंट ले लिया, पॉइंट पी एक्स वाई. ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स वाई है, या सपोज कर लेते हैं एक्स वन वाई वन इसके कोऑर्डिनेट. और जो हमारे पास इक्वेशन है जिसका ग्राफ हम प्लॉट कर रहे हैं, ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन सी का, इसका हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं. और ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, सपोज दैट ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी को रिप्रेजेंट कर रही है. ठीक, तो इस लाइन के अबव रीजन में, इसके ऊपर जो रीजन है उसमें हमने एक पॉइंट सपोज किया पी, इसके कोऑर्डिनेट्स है एक्स वन वाई वन. और अगर ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम इस गिवन इनइक्वालिटी में पुट करें, और अगर ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं, मतलब अगर इसमें हम x के प्लेस पे x1 और y के प्लेस पे y1 पुट कर दें और ये इनइक्वालिटी ट्रू हो उसके लिए, मतलब सेटिस्फाई करें इसको, तो हम कहेंगे कि जिस तरफ ये पॉइंट है लाइन के, उसी तरफ हमारा क्या होगा, उस तरफ का पूरा जो रीजन होगा वो क्या करेगा, इस इनइक्वालिटी के लिए सोल्यूशन फॉर्म करेगा. ठीक है. और अगर सेटिस्फाई नहीं करता है तो हम इस रीजन को सेट कर देंगे. ठीक है, जिस साइड का पोर्शन हमको मिलेगा उसको हम सेट कर देंगे. और अगर ये पॉइंट इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करता है, सपोज दैट हमने इसमें रखा एक्स वन वाई वन, ठीक है, तो दूसरे, ये फर्स्ट केस था इसमें ट्रू आया, तो जिस तरफ पॉइंट था उसी तरफ हम जो है रीजन प्लॉट करेंगे, उसी तरफ उसको सेट करेंगे. और अगर हमने पॉइंट को रखा इसमें और ये फॉल्स हो गया, मतलब इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है,
वैल्यू रखने पे इधर जो वैल्यू मिल रही है वो ग्रेटर देन सी मिल रही है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। और इस केस में क्या होगा, जिस तरफ पॉइंट है उसके दूसरी तरफ, मतलब अगर पॉइंट अपर हाफ प्लेन में है तो लोअर हाफ प्लेन जो होगा वो हमारे लिए सोल्यूशन फॉर्म करेगा गिवन इनइक्वालिटी के लिए। क्लियर? अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं तो हमें क्लियर हो जाएगा कैसे करना है इसको। जैसे कि यहाँ पर क्या है, y लेस देन -2, ये क्या है, अभी आपको ये दिख रहा है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसको हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बना सकते हैं। ठीक है, लीनियर इक्वालिटी इन टू वेरिएबल इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? इसको लिख सकते हैं हम 0 × x प्लस वाई लेस देन -2, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। और अगर इसको xy प्लेन में हम ग्राफिकल सोल्यूशन फाइंड करना चाहते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें इनइक्वालिटी जो है ये जो लेस देन का साइन है इसको रिमूव कर देंगे और इसके प्लेस पे क्या लिख देंगे हम, y इज इक्वल टू -2। तो y इज इक्वल टू -2, ये x एक्सिस के नीचे, ठीक है, y एक्सिस को कहाँ कट करेगा, एट y इज इक्वल टू -2, तो y इज इक्वल टू -2 पे ये कट करेगा y एक्सिस को। और क्लियरली ये क्या होगा, पैरेलल टू x एक्सिस होगा। अब हमें ये देखना है कि जो हमें रीजन मिलेगा सोल्यूशन का वो इस लाइन के ऊपर मिलेगा या नीचे मिलेगा। ठीक है, ये लाइन पूरे xy प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। एक हो गया अपर हाफ प्लेन जो लाइन के ऊपर का जो है रीजन है, और एक हो गया लोअर हाफ प्लेन जो इस लाइन के नीचे का रीजन है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब एक कोई पॉइंट सेलेक्ट करेंगे और इसके लिए जनरली हम क्या करते हैं, ओरिजिन टेस्ट करते हैं। ओरिजिन टेस्ट क्या है, हम ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स जनरली लेते हैं। अगर हमारी लाइन ओरिजिन से नहीं पास हो रही है तो उसके लिए हम ओरिजिन टेस्ट ही करते हैं, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 पुट करना, कैलकुलेशन करना इसके लिए इजी होता है। तो अगर हम ये ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स लें, ओरिजिन कहाँ पे है, इस गिवन लाइन के जो हमने ड्रॉ की है इसके ऊपर है, मतलब अपर हाफ प्लेन में है। तो अगर इसके कोऑर्डिनेट्स हम पुट करें अपनी इनइक्वालिटी में, इनइक्वालिटी क्या है हमारी, y लेस देन -2, तो इसमें अगर हम पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 0 × x के प्लेस पे रखा 0, 1 × y के प्लेस पे क्या रखा 0 लेस देन -2, वैल्यू क्या आएगी 0 लेस देन -2। क्या ये इक्वालिटी ट्रू है? नहीं, 0 इज ग्रेटर देन -2, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। और क्योंकि ये फॉल्स हो गया इसलिए इसका मतलब जिस तरफ ओरिजिन है, जिस तरफ हमने जो पॉइंट सिलेक्ट किया है उसके अपोजिट साइड में हमारा जो है सोल्यूशन का रीजन होगा। अवे फ्रॉम द ओरिजिन हमको सोल्यूशन मिलेगा। तो इसके नीचे का जो पूरा रीजन है उसमें अगर हम कोई भी पॉइंट लेंगे तो वो क्या करेगा, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा, मतलब इसका सोल्यूशन फॉर्म करेगा। क्लियर? अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कि ये दिया गया है हमको 5x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 20। इसका सोल्यूशन हमको जो है ग्राफिकल सोल्यूशन फाइंड करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, बताया था अभी, इनइक्वालिटी को हटाकर आप इसको इसके प्लेस पे इक्वल साइन पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। अब ये एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस लाइन को आप ड्रॉ कर लीजिए xy प्लेन में। ठीक है, इस लाइन को आप ड्रॉ करेंगे तो इसका जो पहले इसका सोल्यूशन लिख लीजिए, कोई दो सॉल्यूशंस फाइंड कर लीजिए इसको, इसके लिए, और उसको प्लॉट कर लीजिए xy प्लेन में। अगर अब आप यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 पुट करते हो तो x की वैल्यू 4 आएगी, और अगर x की वैल्यू 0 पुट करते हो तो y की वैल्यू क्या आएगी, 5 आएगी। क्लियर? तो 4 0 एक पॉइंट मिला हमको, सपोज दैट 4 जो है हमको यहाँ पे मिलता है, ये 4 0 पॉइंट है, और 0 5, और 0 5 जो है हमको
यहाँ पे 0.5 मिल रहा है। तो ये दोनों पॉइंट्स हम क्या करेंगे, प्लॉट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारी गिवन लाइन है 5x + 4y = 20। और अब हमें चेक करना है कि जो सोल्यूशन मिलेगा हमें इस इनइक्वालिटी का, वो अबव दिस लाइन मिलेगा या बिलो दिस लाइन मिलेगा, मतलब अपर हाफ प्लेन में मिलेगा या फिर लोअर हाफ प्लेन में मिलेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से ऑरिजिन टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये लाइन ऑरिजिन से तो पास नहीं हो रही है, तो इसमें हम ऑरिजिन टेस्ट कर सकते हैं। और ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या है, 0 0। तो अब क्या करेंगे, इस ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0 जो है, इसको हम गिवन इनइक्वालिटी में पुट करेंगे। और गिवन इनइक्वालिटी में अगर हम पुट करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी हमको, 5 × 0 + 4 × 0 is greater than equal to 20. It means 0 is greater than equal to 20. But this is false. 0 is not greater than 20. 0 20 से छोटा है। तो इसका मतलब जिस तरफ ओरिजिन है उस तरफ हमको सोल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, लोअर हाफ प्लेन में ओरिजिन है तो लोअर हाफ प्लेन में सोल्यूशन नहीं मिलेगा। अदर देन दिस हमें क्या मिलेगा, अपर हाफ प्लेन में सोल्यूशन मिलेगा। तो सोल्यूशन रीजन हमारा क्या हो गया, अपर हाफ प्लेन। मतलब लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सभी क्या करेंगे, सोल्यूशन फॉर्म करेंगे गिवन इनइक्वालिटी के लिए। क्लियर? लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन, x - 2y <= 3। तो फिर से वही सबसे पहला स्टेप, x - 2y = 3 लिख लिया आपने, और फिर इसका सोल्यूशन आप फाइंड कर लीजिए। कोई भी दो सोल्यूशंस फाइंड कर लीजिए इसके लिए। सबसे इजी क्या है, y0 पुट करिए, x = 3, और x0 पुट करेंगे तो y = -3/2। और इसको आप फिर तुरंत xy प्लेन पर प्लॉट कर लीजिए। x एक्सिस y एक्सिस, x = 3 यहाँ पे कहीं मिलेगा, और y = -3/2 नेगेटिव साइड में, मतलब -1.5, ये आपका -1 हो गया, एंड दिस इज -2, और -1.5 यहाँ पे कहीं मिलेगा आपको। क्लियर? अब इसको आप ज्वाइन कर दीजिए। तो वैल्यू क्या, सॉरी, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपको, लाइन x - 2y को रिप्रेजेंट कर रहा है, x - 2y = 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो x - 2y = 3, ठीक है, इसी का ये ग्राफ बना हुआ है। अब ये लाइन जो है क्या कर रही है, पूरे xy प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ये आपका ऊपर क्या हो गया, अपर हाफ प्लेन, और इसके नीचे लोअर हाफ प्लेन। हमको चेक करना है कि सोल्यूशन किस रीजन में मिलेगा, अपर हाफ प्लेन में मिलेगा या फिर लोअर हाफ प्लेन में मिलेगा। तो इसके लिए फिर से हम क्या कर सकते हैं, ऑरिजिन टेस्ट, क्योंकि ये लाइन भी ऑरिजिन से पास नहीं हो रही है, तो इसके लिए हम ऑरिजिन टेस्ट कर सकते हैं। ऑरिजिन टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ऑरिजिन के, इनको हम पुट करेंगे इस इनइक्वालिटी में। तो क्या आएगा यहाँ पे, 0 - 2 × 0 <= 3। इट मीन्स -2 <= 3। सेटिस्फाई कर रहा है, -2 <= 3, ट्रू है ये। इसका मतलब जिस तरफ ऑरिजिन है उधर ही हमको सोल्यूशन मिलेगा। तो सोल्यूशन रीजन क्या हो गया, टुवर्ड्स ऑरिजिन। जिस तरफ ऑरिजिन है उसी तरफ हमको सोल्यूशन यहाँ पे मिल रहा है तरीके से। तो दिस इज द सोल्यूशन। क्लियर? और इसको आप सेट कर देंगे। एक एग्जांपल और ले लेते हैं जिसमें ऑरिजिन से लाइन पास हो रही हो, जैसे y <= 4x। तो इसमें अगर इनइक्वालिटी को रिमूव करके हम लिखेंगे तो क्या मिलेगा, y = 4x मिलेगा।
और ये क्लियरली y इज इक्वल टू mx के फॉर्म की लाइन है, ठीक है। तो ये कहाँ से पास होगी? ओरिजिन से पास होगी। दिख रहा है, ओरिजिन इसको सेटिस्फाई करेगा। x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? 0 इक्वल टू 0। इट मीन्स दिस लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। अगर ऐसे आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसके लिए आप सॉल्यूशंस भी लिख सकते हैं इस तरीके से। सपोज दैट x यहाँ पर y, और आपने x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू भी 0 आई। आपने x की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट की तो y की वैल्यू कितनी आई? 4 आई। ये दोनों पॉइंट्स आप प्लॉट कर लेंगे तो एक तो पॉइंट होगा आपका 0 0 जहाँ से लाइन पास होगी, और दूसरा आपका पॉइंट होगा 1 4 जो यहाँ पर कहीं मिलेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक। तो कहीं भी मिलेगा, दूसरा पॉइंट इससे मतलब नहीं है, लेकिन इस पॉइंट से लाइन पास हो रही है, मतलब ओरिजिन से ये लाइन पास होगी। तो दिस इज द लाइन y इज इक्वल टू 4x। और अब इसमें ओरिजिन टेस्ट हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये लाइन खुद ओरिजिन से पास हो रही है। तो हम क्या करेंगे, इसके अलावा, ओरिजिन के अलावा कोई ऐसा पॉइंट लेंगे जो या तो अपर हाफ प्लेन में हो या फिर लोअर हाफ प्लेन में हो। तो अपर हाफ प्लेन में अगर हमको कोई पॉइंट लेना है तो जैसे कि हम यहाँ पे ले सकते हैं, यहाँ पे पॉइंट क्या है हमारे पास? -1 0। ये लाइन, ये पॉइंट जो है अपर हाफ प्लेन में है, तो इस पॉइंट को हम रख के चेक कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब इस पॉइंट को अगर इसमें हम रखते हैं तो y के प्लेस पे क्या रखेंगे? 0, लेस देन इक्वल टू x के प्लेस पे -1, 4 इंटू -1, ये आ जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू -4। क्या इक्वेशन सही है? नहीं, फॉल्स है ये। 0 इज नॉट लेस देन इक्वल टू -4, 0 इज ग्रेटर देन -4, तो ये फॉल्स है आपका, ठीक है। तो ये फॉल्स है, इसलिए जिस तरफ हमने पॉइंट लिया है उस तरफ हमको सोल्यूशन नहीं मिलेगा, उसके नीचे यानी कि लोअर हाफ प्लेन में हमको सोल्यूशन मिलेगा यहाँ पर। क्लियर? तो सोल्यूशन इसमें लोअर हाफ प्लेन में मिलेगा। तो अगर लाइन ओरिजिन से पास हो रही है तो उस केस में आप क्या करेंगे, या तो अपर हाफ प्लेन में कोई पॉइंट ले लेंगे या लोअर हाफ प्लेन में कोई पॉइंट ले लेंगे, और उस पॉइंट को इक्वलिटी में रख के देखेंगे कि सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर सेटिस्फाई कर रहा होगा तो जहाँ पर पॉइंट होगा लाइन के उस तरफ हमको सोल्यूशन मिलेगा। अगर अपर हाफ प्लेन में पॉइंट है तो अपर हाफ प्लेन जो है वो सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। और अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा तो जिस तरफ हमने पॉइंट लिया हुआ है उसके अपोजिट साइड में, मतलब अगर अपर हाफ प्लेन में पॉइंट लिया है तो लोअर हाफ प्लेन में जो है हमको सोल्यूशन मिलेगा, और अगर लोअर हाफ प्लेन में अगर हमने पॉइंट लिया है तो अपर हाफ प्लेन में सोल्यूशन इसका मिलेगा। क्लियर? और एक और इसमें पॉइंट है कि अगर यहाँ पे लेस देन इक्वल टू के प्लेस पे सिर्फ लेस देन का साइन होता है, मतलब अगर यहाँ पे सिर्फ y लेस देन 4x लिखा होता तो इसका जब सोल्यूशन हम लिखते हैं यहाँ पर तो उसमें क्या करते हैं, ये लाइन क्योंकि इसमें लेस देन इक्वल टू का साइन नहीं है, मतलब y इज इक्वल टू 4x नहीं हो सकता, मतलब वो पॉइंट्स जिसके लिए y इज इक्वल टू 4x हमें मिलेगा वो सोल्यूशन में नहीं रहेगा। तो उस केस में जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे ये डॉटेड लाइन होगी। ये लाइन जो हमने कंप्लीट लाइन ड्रॉ की है वो डॉटेड लाइन होगी अगर ये सिर्फ लेस देन का साइन है या फिर ग्रेटर देन का साइन, ठीक है। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए हमने, जैसे ये फर्स्ट केस था तो इसमें लाइन आप जो ड्रॉ करेंगे तो क्योंकि यहाँ पे लेस देन का साइन है तो जो लाइन हमने ड्रॉ की है सोल्यूशन रीजन में ये लाइन जो है ये डॉटेड लाइन रहेगी, मतलब ये लाइन बीच से कट रहेगी, ठीक है। तो सिर्फ अगर लेस देन का या ग्रेटर देन का साइन है तो जो आप लाइन ड्रॉ करेंगे इनइक्वालिटी से जो हमें लाइन मिलेगी वो डॉटेड लाइन होगी सोल्यूशन रीजन में, क्योंकि वो लाइन इन्वॉल्व नहीं रहेगी। इस लाइन पे जो भी पॉइंट्स हैं वो सोल्यूशन फॉर्म नहीं करेंगे इसके लिए। क्लियर? क्योंकि अगर जैसे y इज इक्वल, इस लाइन पे हर एक पॉइंट पे क्या है, y इज इक्वल टू -2 है और x की वैल्यू आप कुछ भी ले लीजिए, x की वैल्यू से यहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा नहीं, तो -2 इज नॉट लेस देन -2। इट मीन्स इस लाइन पे जो भी पॉइंट्स हैं वो इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, इसलिए सोल्यूशन रीजन में नहीं होंगे। क्लियर? So here are some questions. Practice these questions. Thank you.